आप सभी को। मैं कीर्ति तुलिका स्वागत करती हूँ आपका आज के मेरे इस वीडियो में। पिछले वीडियोस में हमने जाना था कि स्टाफिंग का मीनिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं। आज हम जानेंगे कि इसके नीड या फिर इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो आइए देखते हैं इसे एक एक करके। सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं, यहाँ पे लिखता है फॉर मैक्सिमम एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। के भीतर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे रिसोर्सेज होते हैं और कुछ तो आपके फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं और कुछ आपके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। तो स्टाफिंग में आप किसका अरेंजमेंट कर रहे होते हैं? आपके ह्यूमन रिसोर्सेज का। अगर आपके पास में ह्यूमन रिसोर्सेज ना हो तो इसके बाद जो भी आपके पास में फिजिकल रिसोर्सेज बच जाते हैं, आप उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन या फिर हम कह सकते हैं उनका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हो सकता है। तो आपके पास में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, सपोज कि आपके पास में रॉ मटेरियल्स हैं, आपके पास में मशीनरीज हैं, आपके पास में बहुत सारा फाइनेंस भी है, लेकिन उसको यूज में लाने के लिए आपको जस्ट एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी, मैनेजमेंट कम्युनिटी की जरूरत पड़ेगी, आपको वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी मशीनों को चलाने के लिए। तो ये सारे आपके पास में है ही नहीं। तो फिर आपका क्या होगा, जो भी आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल है आपका आपके लिए उसकी कोई कह सकते हैं उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, या फिर वो एक वेस्ट मटेरियल के जैसे कि आपके पास में बस पड़े रहेंगे। उनका कोई यूटिलाइजेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में फिर पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, फॉर effective and efficient performance of other managerial functions। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मैनेजमेंट के काफी सारे फंक्शंस होते हैं। अगर आपको वहां से स्टाफिंग को बिल्कुल से हटा दे तो बाकी सारे जो वहां पे फंक्शंस हैं वो भी आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए भी आपको वहां पे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, जिसकी व्यवस्था आप केवल और केवल स्टाफिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। सपोज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये आपके 5 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। स्टाफिंग के थ्रू आपके पास में आपके जो ह्यूमन रिसोर्सेज आपको जो चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो यहाँ से ही चाहिए होते हैं, यही आपको दे सकता है। अगर आप यही ना रखें तो फिर ना तो आप प्लानिंग कर सकते हैं, ना ही ऑर्गेनाइजिंग का काम कर सकते हैं, ना ही आप डायरेक्टिंग का काम कर सकते हैं और ना ही आप कंट्रोलिंग का काम कर सकते हैं। तो बाकी सारे जो आपके मैनेजरियल फंक्शन है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको एफिशिएंट बनाने के लिए आपको स्टाफिंग की जरूरत होती ही होती है। नेक्स्ट, फॉर इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपको अपने आपकी जो फैक्ट्री है या फिर आपका जो भी एंटरप्राइज है, आपको इसका प्रोडक्शन अगर बढ़ाना है तो आपको क्या करना होगा, ज्यादा रॉ मटेरियल की जरूरत होगी, आपको ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, आपको नई मशीनें लगानी पड़ेगी और भी ज्यादा आपको रिक्रूटमेंट लेनी होगी। तो ये सारी चीजों के लिए भी आपको स्टाफिंग की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, फैसिलिटेट डिस्कवरी ऑफ कॉम्पिटेंट स्टाफ, आपको योग्य कर्मचारी या फिर योग्य व्यक्ति आप कह सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो होंगे, उसको खोजने में आपको जो है स्टाफिंग ही हेल्प करता है। वो ही आपके लिए जो भी एफिशिएंट एम्प्लॉय होगा, कैपेबल होगा, कॉम्पिटेंट होगा, इसको ढूंढने में आपको स्टाफिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट, फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओवर स्टाफिंग एंड अंडर स्टाफिंग ऑफ एम्प्लॉयज। कभी कभी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सपोज कि आपको 100 वर्कर्स की जरूरत है और वहां पे काम कर रहे होते हैं 105 और 110, तो इसको हम कहते हैं ओवर स्टाफिंग। तो अगर ये कंडीशन आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो फिर आपको क्या करना है, इसको भी आपको स्टेबल करना है। तो यहाँ पे आपके पास में जो ऐसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो वैसे ही काम कर रहे हैं, फालतू में हैं, तो आपको पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन लोग हैं जो एक्स्ट्रा हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको पहचान करके उनको ऑर्गेनाइजेशन से निकालना या फिर कुछ समय के लिए बाहर करना। या फिर दूसरी कंडीशन होती है कि अंडर स्टाफिंग, आपको जितने लोगों की जरूरत है, सपोज कि आपको 100 लोगों की जरूरत है और आपके पास में जो काम कर रहे हैं वो केवल 90 है, तो यहाँ पे 10 लोगों को जो है लाना, अपॉइंट करना, उनकी रिक्रूटमेंट लेना, ये आपको यहाँ ही करनी होती है। तो ये दोनों ही चीजें जो है आपको स्टाफिंग में ही इंक्लूडेड होती है। स्टाफिंग के थ्रू ही आप ये दोनों काम
कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरप्राइज। आपके एंटरप्राइज में काफी सारे प्रॉब्लम्स होंगे, जितना बड़ा एंटरप्राइज होगा प्रॉब्लम्स भी उतने ही बड़े बड़े होंगे। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए भी आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी। अगेन आपको ये एम्प्लॉयज कहाँ से मिलेंगे, तो ये आपको स्टाफिंग के थ्रू ही मिलेंगे। तो आपको जिस टाइप के स्टाफ की जरूरत है, एम्प्लॉय की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉय को ढूंढना, लेकर के आना आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ये आप कैसे कर सकते हैं, केवल और केवल स्टाफिंग के थ्रू ही कर सकते हैं। आई होप कि आपको नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।